जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत अच्छी साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों ये अगर आपने साधना कर ली तो आपके दुख दरिद्रता पूरी तरह से दूर होने वाली है। इतनी अच्छी साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं, मगर एक ही बात कहना चाहूँगा, बगैर गुरु के कोई साधना ना करे। गुरु है तो गुरुवर्य की परमिशन लेके ही साधना करें। बगैर गुरु के या बगैर पूछे हुए गुरु के साधना करने से हानि ही पहुंचती है दोस्तों। और मैंने तो देखा है इस आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ साधक लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान जी को ही गुरु मानते हैं, गणेश जी को गुरु मानते हैं, देवी देवताओं को गुरु मान के साधना करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसी गलती करते हो तो ये 4 हानि में से एक हानि जरूर होती है। सबसे पहला आपका मृत्यु हो सकता है। दूसरी हानि, आपके शरीर को ऐसा लकवा मार देगा कि कोई भी डॉक्टर, हकीम, वैद्य सही नहीं कर पाएगा। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। या बगैर गुरु या देवी देवता गुरु मान के करने से ये नतीजा होता है दोस्तों। तो अच्छे गुरु बनाकर ही कोई भी साधना कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। गुरु है तो गुरु की परमिशन लेके ही साधना कीजिए। क्या तो दोस्तों, जो आज मैं साधना देने जा रहा हूं ये यक्षिणी की है। क्या चित्रना यक्षिणी की मैं साधना देने जा रहा हूं, जो सौम्य साधना है, आराम से कर सकते हो। मगर ये साधना सिर्फ और सिर्फ आम के पेड़ के नीचे बैठ के की जाती है। आम का पेड़ रहता है ना, उसके नीचे ही बैठ के साधना की जाती है। आपके घर के सामने आम का पेड़ है या आपके खेत में है या जंगल में है, जिधर भी मिलेगा आप उधर बैठ के ये साधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मगर यक्षिणी की कोई भी साधना करना है ना, तो सबसे पहला भगवान शिव की आराधना करना बहुत जरूरी है। भोलेनाथ शंकर भगवान की आपको आराधना करना, उनकी साधना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनकी सेवक है, उनकी हो या कुबेर जी की। इन दोनों भगवान की साधना करना बहुत जरूरी है, आराधना करना जरूरी है, तब जाके यक्षिणियां सिद्ध होती है। अगर सीधा जाके ही आप साधना करोगे ना तो बिल्कुल सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए। तो थोड़े दिन पहले अगर ये साधना करनी है ना, तो थोड़े दिन पहले ही आप कभी भी शंकर भगवान जी की आराधना कीजिए और कुबेर जी की आराधना कीजिए, उसके बाद ही ये साधना शुरू कीजिए। एक बात याद रखिए। तो ये साधना पूर्णिमा से आपको शुरू करनी है। पूर्णिमा से शुरू करनी है दोस्तों। इसमें 3 पूर्णिमा गुजर जानी चाहिए। 3 मास की ये साधना है। एक बात याद रखिए, वस्त्र आपके पूरी तरह से यहाँ पे सफेद रहने वाले हैं। आसन आपका यहाँ पे पूरी तरह से सफेद रहने वाला है। रुद्राक्ष की माला आपको यहाँ पे यूज करनी है और इतर परफ्यूम वगैरह सही एकदम लगा लीजिए। डेली स्नान आदि करके आपको ये साधना करनी है। और आम के पेड़ के नीचे बैठते वक्त आपको एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। क्या देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और वहां पर आपको मिठाई रखनी है नैवेद्य के रूप में। सात्विक साधना है। नैवेद्य के रूप में मिठाई रख दीजिए, अगरबत्ती, पंचोपचार पूजन वगैरह कर लीजिए और उसके बाद ये जो मैं मंत्र दिया हूं इसका आपको जाप करना है। मंत्र बहुत छोटा सा है। रात्रि काल में बैठ के आपको जाप करना है और इसका टाइमिंग जो रहेगा रात्रि 11:45 से लेके 3 बजे तक का टाइमिंग रहने वाला है। उस टाइमिंग तक आपको वहां पे लगातार जाप करते रहना है। क्या और अलग अलग ढेर सारे आपको अनुभव होने वाले हैं दोस्तों। और इसमें दिशा जो रहेगी पूर्व की तरफ रहेगी या उत्तर की तरफ भी मुख करके बैठ सकते हो आप। और मंत्र जैसे जाप करना शुरू कर देते हो तो अलग अलग ढेर सारे आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। इर्द गिर्द की शक्तियां परेशान हो जाती हैं, तब जाके आपके ऊपर हमला भी कर सकती है। तो इसलिए मैं बोलता हूं बगैर गुरु के ना करें साधना। क्या तो ऐसी शक्तियों को रोकने वाला सिर्फ गुरु ही रहता है या रक्षा उनका कवच जो रहता है वही रोकता रहता है। तो लगातार करते जाइए। बोल नहीं सकते, बोलने के लिए तो 3 मास की साधना है। देखिए दोस्तों, कुछ साधक लोग
ऐसे दिमाग में फिट कर लेते हैं कि 3 दिन की साधना, 11 दिन की साधना, 7 दिन की साधना होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, पागलों की तरह। भाई कुछ साधकों को हमने देखा है जिनकी पूरी जिंदगी गुजर गई मगर कुछ अनुभव भी नहीं हो गया। साधना करते वक्त अनुभव भी नहीं हो गया। तो ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी तुरंत साधना सिद्ध हो जाएगी। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो तुरंत सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कर्म खराब है तो वक्त लगेगा। वो जो मंत्र दिया रहता है वो कर्म आपके धोता रहता है भाई। क्या 3 महीने तक आपको लगातार ये साधना करनी ही करनी है रात्रि में। और ये साधना अगर आपने एक बार सिद्ध कर ली तो आपकी दरिद्रता पूरी तरह से चली जाएगी। तीसरे माह की जो पूर्णिमा जब रहेगी ना, तब साक्षात यक्षिणी सामने प्रकट हो जाएगी आपके। क्या चित्रण यक्षिणी सामने प्रकट हो जाएगी, एकदम सौंदर्य रूप में वो आके आपके सामने प्रकट होने के बाद आपको इतना ढेर सारा खजाना देगी ना, आप सोच नहीं सकते हैं। मुद्राएं, सोने की मुद्राएं वगैरह दे देगी, जिससे आपकी पूरी गरीबी वगैरह सब दूर हो जाएगी, दरिद्रता पूरी दूर हो जाएगी। क्या वो लेके आप अच्छे कार्यों में आपको यूज करना है। उसकी जो भी आपको धन दी है वो यक्षिणी, चित्रा ने यक्षिणी जो भी आपको धन दी है वो अच्छे कार्यों में यूज कर लीजिए। मतलब मकान वगैरह बनवा लीजिए, बच्चों की शादी वगैरह कर लीजिए, कुछ गरीब लोगों की मदद कीजिए, दान धर्म कीजिए, अलग 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 कीजिए उसके, मगर बुरे कामों में यूज मत करना। बुरे कार्यों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। क्या तो ये हिसाब से साधना आप कर लीजिए। विधि विधान बता चुका हूँ, मंत्र बता चुका हूँ, सब कुछ मैंने जानकारी इसमें दे दिया हूँ। क्या तो तबीयत थोड़ी सी खराब है तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्या खांसी जुकाम हो गया है तो वो हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको अच्छे गुरु की तलाश है क्या, तो आके आप मेरे पास से गुरु दीक्षा भी ले सकते हो। गुरु दीक्षा हर पूर्णिमा को भी रहती है और हर गुरुवार के दिन में रहती है। अभी आने वाला जो पूर्णिमा है 1/5/2026 में हमारा 23वां शिविर लगने जा रहा है। तब आके मेरे पास से गुरु दीक्षा भी ले सकते हो। उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, आकर्षण जो कुछ भी किया रहेगा वो सब जला के भस्म करते हैं। क्या कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, उसको भी जला के भस्म करते हैं। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन किया है, तंत्र क्रिया वगैरह की है, सब बंधन तोड़ देते हैं। क्या उसके बाद दोस्तों आपकी सभी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाती है और दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है और रक्षा कवच भी सिद्ध करके आपके नाम से दिया जाता है। और उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है और एक शक्ति मेरे तरफ से फ्री मिलती है। क्या एक शक्ति आपको मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है दोस्तों। उस शक्ति की साधना आराधना करने से आपको करोड़ों फायदे हैं। तो ये बाकी की सिद्धियां भी जल्दी हो जाती है। क्या देखिए, अगर मान लीजिए आप छोटा मोटा व्यापार है, बिजनेस है, कारोबार है, आपका अच्छा चल रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि है, लोग हंसते खेलते रह रहे, आराम से रह रहे, मगर कुछ दिन जाने के बाद क्या होता है, कारोबार नीचे आ गया, घर में कलश होना शुरू हो गया, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो गया, घर के लोग बीमार गिर रहे हैं, अलग अलग तरीके समस्याएं वगैरह आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास जाते हैं कि नहीं? जाने के बाद वो लोग हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं और अंत में रिजल्ट क्या आता है? जीरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है, जो पैसे लेते हैं और काम नहीं करते। और जो 5-10% जो लोग हैं जिन्होंने आपके पास से पैसा ले, ईमानदारी के साथ वो काम करके देते हैं, मान लीजिए यंत्र मंत्र तंत्र को जड़ी बूटी वगैरह दे दिया, तो हर एक चीज को दोस्तों एक्सपायरी डेट रहती है। कुछ दिनों के बाद उसकी पावर कम हो जाती है, तो शत्रु तो बारंबार वार करता ही रहता है। और जो मैं शक्ति देता हूं वो शक्ति आपकी रक्षा करती है। जो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, कोई घर के ऊपर जादू टोना करने का रहे ना, उल्टा उन्हीं के ऊपर कर देती है।
और वो शक्ति की आराधना करने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य सब आना शुरू हो जाता है दोस्तों। अकाल काल मृत्यु टल जाता है। करोड़ों करोड़ों फायदे हैं दोस्तों शक्ति के, और ये सभी चीज़ें मिलाकर आपको करके देने के लिए जीवन में, लाइफ में एक ही बार खर्चा आता है, वो है 26,000 का डोनेशन आपको देना है। पूर्णिमा के दिन आते हो, शिविर के दिन आते हो तो क्या उसका डोनेशन अमाउंट सिर्फ 26,000 है, और स्पेशल गुरुवार के दिन आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 है। क्या आप कहेंगे गुरुवार के दिन एक 5,000 डोनेशन क्यों ज़्यादा रखा है? क्योंकि पूर्णिमा के दिन दोस्तों वीडियो शूटिंग वगैरह सब चलता रहता है, लोग ज़्यादा रहते हैं, और गुरुवार के दिन वीडियो शूटिंग वगैरह कुछ नहीं चलता है, यूट्यूब के ऊपर वगैरह नहीं डाला जाता है वो, तो आज कुछ चंद ही लोग रहते हैं, तो उसमें आप आराम से बात करके गुरु दीक्षा भी ले सकते हो गुरुवार के दिन। क्या तो इसीलिए एक्स्ट्रा वक्त चाहिए तो एक्स्ट्रा आपको डोनेशन देना ही पड़ेगा। क्या और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सअप का नंबर है दोस्तों। इसके पे आपको क्या करना है, अगर आप पूर्णिमा शिविर में आ रहे हो तो एक 5,000 का आपको डोनेशन अमाउंट डालना है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिता का नाम और आपका एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है, ताकि मैं ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बना के रखूं। क्या और 1 तारीख को मेरे घर पे आके गुरु दीक्षा लेनी है। मैं रहता हूं दोस्तों कर्नाटक बेलगावी में, मैं घर पर बुला के ही गुरु दीक्षा देता हूं, ना किधर होटल में नहीं बुलाता हूं, ना जंगल में के मशान में, इधर उधर किधर है, सीधा घर पे बुला के गुरु दीक्षा देता हूं। तो एक बात याद रखिए, तो उसका लाभ उठाइए और आइए कर्नाटक बेलगावी को मेरे पास से गुरु दीक्षा लेने के लिए। हाँ, मगर जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी ने ऑनलाइन गुरु दीक्षा वगैरह लेके कोई साधना करता है तो बोले तो सबसे बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है, और बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। और कुछ लोग बोलते हैं ना प्रत्यक्षीकरण शक्ति देंगे आ जाइए, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। जब तक आप मेहनत नहीं करते हो तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है आध्यात्मिक में। एक बात याद रखिए, ये कोई हलवा नहीं है उठा के देने के लिए, मेहनत करना पड़ता है। क्या किसी का नसीब अच्छा है तो 3 दिन में शक्ति मिल जाती है, किसी का बुरा है तो 3 हफ्ते लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, वक्त बोल नहीं सकते हैं। क्या साधना में हो या शक्ति ट्रांसफर में हो, मगर लगातार जो मेहनत करता है उन्हीं को ही फल प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि पत्थर के ऊपर अगर बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। मगर आजकल के मूर्ख लोग क्या हो गए पता है ना, मुझे 3 दिन में शक्ति चाहिए, मुझे 3 हफ्ते में चाहिए, मैंने इतने दिन किया। भाई जिंदगी गुजर जाती है लोगों की एक शक्ति पाने के लिए, वो शक्तियां हैं, तो मेहनत करना है तो ही आध्यात्मिक में आइए, वरना मत आइए। ये ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, ये सभी फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है दोस्तों लोग। क्या मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से ऑनलाइन भेज दिया, खा सकोगे क्या? नहीं खा सकोगे ना, क्योंकि एक इमेज है, एक पिक्चर है, देखोगे और छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो दोस्तों। तो ऐसे ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ये सभी लोग फ्रॉड है, ये फ्रॉडगिरी से बचे दोस्तों। क्या मेहनत करना है तो ही आध्यात्मिक में आइए। ये 2-4 दिन का रास्ता, 2-4 महीनों का रास्ता नहीं है, सालों बीत जाते हैं दोस्तों शक्तियों को हासिल करने में, साधनाओं में। क्या साधनाओं में, साधना करने में सालों बीत जाते हैं, बोल नहीं सकते, आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड रहता है। क्या तो आइए दोस्तों, अगर आध्यात्मिक में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ज्ञान भी मेरे पास से मिलेगा। देखिए साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, मंत्र फ्री है, और जो मेरे शिष्य बनते हैं उनको आजीवन के लिए मेरी सर्विस भी फ्री है। क्या जो ईमानदारी के साथ शिष्य बने रहते हैं ना, उनके लिए आजीवन तक सर्विस फ्री है। क्या वो हिसाब से आके गुरु दीक्षा धारण कर लीजिए। तो मिलते हैं, किसी गुरुवार के दिन भी आ सकते हो या पूर्णिमा के दिन आ सकते हो। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है, और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है, और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है।
क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एकमेव ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।